हेलो गाइस, वेलकम टू द आईएफएस एस्पिरेंट्स। आप अगर आईआईटी जाम स्टैटिस्टिक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस साल का सिलेबस क्या होगा। तो आज हम वही सिलेबस के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर होता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी कॉलेज लाइफ में तो पढ़ाए होते हैं, यूजी में हम पढ़ते ही हैं, तो उसमें थोड़े से हायर डायमेंशन में हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेसेस, इवेंट्स, उसी के साथ देखते हैं हम कि प्रोबेबिलिटीज के इवेंट्स के रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है, एग्जाम्स होते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज, बुल्स इनइक्वालिटी, कोनिफर्स इनइक्वालिटी, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड some related pairwise mutual independence, then mutual independence. Okay, these are the concepts related to the first chapter, that is the probability. Now this coming to the second chapter, that is a univariate distribution. Univariate means single distribution, the single variables distribution. सिंगल वेरिएबल में हम कौन से प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि उसको हम दो टाइप में कन्वर्ट करते हैं, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में हम देखते हैं पीएमएफ और कंटिन्यूस में पढ़ते हैं हम पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो उसके रिलेटेड जो टर्म्स है उसके रिलेटेड हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो रॉ मूवमेंट्स पढ़ते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स, देन एमजीएफ, सीजीएफ, देन एडिटिव प्रॉपर्टीज एंड रिकरेंस रिलेशन बिटवीन देम। ओके, that is our second chapter. And one more thing is basically the questions will be asked on that properties, Markov and Chebyshev inequality and their applications. Always they are asked about the questions. Also the question which is based on quartiles and quantiles, median, mode, इसके रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चन हम देखने मिलते हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, अगर एग्जाम हम पीवाईक्यूज देखते हैं तो उसमें इस पैटर्न के एग्जाम्पल देखते हैं। इसके वेटेज भी हम अगली वीडियो में बताएंगे हमें। तो स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से होते हैं, डिस्क्रीट के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बर्नौली हो गए, बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, then after we are coming to the geometric, Poisson, uniform, and next thing is ours in continuous distribution. Some distributions also considered as exponential, gamma, beta, and normal Cauchy distributions, and one or two more distributions which is discussed on the next chapter, that called as a multivariate distribution. So multivariate means there are more than one variables. Okay, so two variable, three variable, that is bivariate, trivariate and so on. तो उसमें क्या हमें इफेक्ट देखने होते हैं, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करने होते हैं, उसके रिलेटेड भी ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस जुड़े आते हैं क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस में देखते हैं हम। तो बेसिकली मल्टीवेरिएट में भी हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के ही पोर्शन, कंडीशंस और ये हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल पीडीएफ, यहाँ पे कंडीशनल पीडीएफ्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है कि हाउ टू फाइंड दैट थिंग्स। then after the distribution functions, then mathematical expectation, that is we are called as the raw moments and central moments related. Then after we are coming to the joint momenting, joint function, okay, f of xy or p of xy, that can be, you can say that the probability mass function of xy, or you can say that the probability density function for xy for continuous and discrete as per. Okay, then we are coming to the one more term is added to the here, covariance and correlation related. Okay, that is the here we are adding here moment generating function. Then we are coming to the conditional distributions, also binomial distribution. Now that is a part of the multivariate distribution. So additive properties, binomial, Poisson, negative binomial, gamma, normal distribution using their MGFs. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी यूज करते हैं, जैसे कि हम बताएंगे Jacobian method, MJF method using distribution function. There are three methods which is belong to the transformation. So this is included into multivariate distribution. Now we are coming to the standard multivariate distribution. Here we are considering the some distribution that look like binomial distribution of the generalization. Okay, so that we call as a multinomial distribution. So you know the multinomial distribution. We are finding the correlations and their properties of related to the additive properties,
marginal, we are also finding the marginal PDFs of that. Then after we are coming to the limit and theorems. तो यहाँ पे सिर्फ हमने थर्ड ईयर तक हमने सिर्फ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ा होता है, पर उसके रिलेटेड कॉन्वर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉन्वर्जेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टॉपिक भी जुड़े होते हैं जो आपने अभी तक बीएससी में पढ़े नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना जरूरी होगा, तो इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप थर्ड ईयर तक जितना पढ़ते हो उतना काफ़ी होता है, उसके आगे के भी हैं पर इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद में क्लस्टर सैम्पलिंग, देन आफ्टर वी आर कमिंग टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, there one more thing is stepwise sampling. Okay, this called as the sampling methods are we are discussing here, and we have to complete this syllabus within a times, because we have to less time to cover our topics. Okay, so basically there are also one term is added to the here, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, जो हमें थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड टॉपिक वहाँ पे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, आर्थ पीडीएफ, आर्थ डायमेंशन में पीडीएफ हम देखते हैं वहाँ पर, जैसे कि आर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पीडीएफ, आइडेंटिकल केसेस फॉर द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी आर कमिंग टू द सम टेस्ट, टेस्ट भी बोलते हैं हम उसको, जैसे कि हम बताएंगे काई स्क्वायर टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेस्टिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयर इंटर रिलेशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, ये इंटर रिलेशंस के हमें प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। ये जो पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट्स में आपको हमेशा क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस सिलेबस में का। तो ये बेसिकली ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टेस्टिंग में भी इंक्लूड होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन थ्योरी आपने पढ़ाई है, तो उसके रिलेटेड अनबायसनेस, सफिशिएंसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फैक्टराइजेशन, दैट वी कॉल्ड एज द फिशर इंफॉर्मेशन फंक्शन आल्सो। देन आफ्टर कंप्लीट सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा बहुत टॉपिक आपको रिफ्लेक्ट हुआ होगा बीएससी में, तो इसका थोड़ा सा डीप नॉलेज हमें लेना ज़रूरी है, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ बुक्स है वो भी हम आपको प्रेफर करेंगे। तो यूनिफॉर्मली मिनिमम अनवेरियंस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ड्राउ ब्लैकवेल थ्योरम, दैट वो we can say that method of moments, that is a maximum likelihood invariance, maximum likelihood estimator, least square estimation, and the application of the simple linear regression models. ओके, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसके बाद में उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड वी आर सीइंग दैट द टेस्टिंग ऑफ रिलेटेड द इंटरवल्स। ओके, बीटा 1 और बीटा 2 सिग्निफिकेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होता है, एनोवा के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ANOVA table, that is analysis of variance. Now we are coming to the testing of hypothesis. First of all, we have to basic points are the null hypothesis, then alternative hypothesis, type 1 error, type 2 error. Then we are coming to the critical regions. What is the critical region? Acceptance regions. Then we are coming to the most powerful test, UMP test, uniformly most powerful test, and some lemmas related to that. And one more test is not written here, that is a likelihood ratio test. Okay, these are the tests which is conducted in this chapter, that is the testing of hypothesis. Okay, so I hope you will understand this syllabus and hope you will crack your examination using this syllabus. Thank you.